हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ये आपकी क्लास 7 की मैथ्स की क्लास हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैंने पिछली मरता ये बताया था, मैं हर बार कहती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, ठीक है, तो यूट्यूब पे डेट के साथ, क्लास के साथ, यूट्यूब में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें क्लास मेंशन होती है। ठीक है, क्लास 7 में, प्लेलिस्ट में क्लास 7 में जो है वो आज 20 जुलाई की आप देखेंगे ना रिकॉर्डिंग, तो आपके पास मौजूद होगी। ठीक है। अच्छा जी, तो आप उसमें देख लें। अगर उसमें आपको ना समझ आए, वैसे तो आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना समझ आए, तो बेटा स्कूल ओपन है, टीचर्स आ रही हैं, तो आप स्कूल पे आके मुझसे कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंफर्म करने के बाद आपने काम लाजमी करना है। ठीक है, आप मुझसे आगे समझ सकते हो, चाहे आप गलत करें, बट आप जो है वो अपना असाइनमेंट मुझे सबमिट कराएं। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, हमारा असाइनमेंट 6 है ये। ठीक है, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन सेट, मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बेटा सवालात तो करने बता दिए थे। ठीक है, अब उसकी खाली वेन डायग्राम्स रह गई है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही यूनियन इंटरसेक्शन के जैसे पूरे चैप्टर में आपने किया, ये चैप्टर का लास्ट है, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह है, बस डिफरेंस ये है बेटा इसका कि हमने जो है ना वो इसमें आज डायग्राम्स जो है वो इन्वॉल्व कर दिए। ठीक है, इफ ए इज इक्वल्स टू, ए का सेट है 0 2 4 6 8, बी का सेट है 1 3 5 7 9, और सी का सेट है 1 2 3 8, एंड डी सेट है 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बेटा ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है हमें? ए यूनियन बी फाइंड करना है। देखिए, फाइंड करने का तरीका वही है आपका, आपने ए यूनियन बी लिखा, पहले आपने ए का सेट लिखा, ए का सेट क्या आपका 0 2 4 6 8, क्या है ए का सेट 0 2 4 6 8, यूनियन, फिर आपने बी का सेट लिखा 1 3 5 7 9। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, दोनों को यूनियन कर दिया। यूनियन में क्या करते हैं, हम मिला के रखते हैं। ठीक है, तो आपने मिला के लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आ गया 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, ए यूनियन बी का आंसर आ गया, सिंपल जैसे पहले था। अब आपने करना है वेन डायग्राम के लिए पहले आपने बनाना है एक बॉक्स। ठीक है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। बॉक्स बनाने के बाद आपने दो सर्कल्स बनाने जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है ना, जिस तरह से सामने, ये नहीं आपने अलग अलग नहीं, दोनों सर्कल्स को मिला के यानी कि एक दूसरे के ऊपर बनाना है। ठीक है, एक सर्कल पे आपने लिख दिया ए, एक पे आपने लिख दिया बी। ठीक है, जितने ए वाले नंबर्स होंगे, ठीक है, ए सेट में होंगे, ए सेट में क्या क्या है 0 2 4 6 8, वो आपने ए वाले सर्कल में लिख दिए, और जो बी वाले नंबर्स होंगे 1 3 5 7 9, वो आपने कहाँ लिख दिए, बी वाले सर्कल में। और फिर दोनों सर्कल्स में, और फिर जो इसका आंसर आया है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं सारे आंसर में मौजूद हैं। तो इसलिए आप दोनों सर्कल्स पे क्या कर लोगे, कलर। यहाँ पे कलर इतना शो नहीं हो रहा, लेकिन आपने इन दोनों सर्कल्स पे क्या कर लेना, कलर। कलर करने का मतलब ये है कि ये तमाम नंबर्स हमारे आंसर में मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और देखिए अब, ए यूनियन डी। ठीक है, पहले आपने ए यूनियन डी मालूम किया। ए यूनियन डी मालूम करने के लिए आपने पहले ए का सेट लिखा 0 2 4 6 8। ठीक है, 0 2 4 6 8, फिर आपने बीच में यू लिखा, फिर आपने डी का सेट लिखा। डी का सेट क्या आपका 4 5 6 7। ठीक है, अब उसके बाद आपने ए यूनियन डी मालूम करने के लिए बेटा आपने क्या किया, दोनों को मिला के लिख दिया। मिला के आपने कैसे लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 0 2 4 5 6 7 8, ये आपका ए यूनियन डी आंसर आ गया। अब आपने क्या किया, अब आपने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद बेटा आपने क्या किया, उसमें वैसे ही दोनों सर्कल्स बनाए, दो सर्कल बनाए। ठीक है, एक सर्कल में आपने क्या किया, ए लिखा, दूसरे पे आपने क्या किया, डी लिखा। सर्कल अलग अलग नहीं बनाने, दोनों मिला के एक दूसरे के ऊपर मतलब बनाने ओवरलैप सर्कल्स।
आपने एक पे ए लिखा, एक पे आपने डी लिखा। ए वाले में सर्कल में आपने सारे ए के नंबर लिख दिए। ए के नंबर क्या कहते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। और डी वाले सर्कल में आपने डी वाले नंबर लिख दिए 4, 5, 6, 7। ठीक है। और अब आपने देखें जो आपके आंसर है 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका आंसर है। यानी कि आपके ए और डी के तमाम नंबर्स आपके आंसर में क्या है? मौजूद हैं। तो इसलिए आपने ए वाले पूरे सर्कल को और डी वाले पूरे सर्कल को क्या कर दिया? कलर कर दिया। ठीक है बेटा, क्या कर दिया? कलर कर दिया। अच्छा जी, अब है नेक्स्ट बी यूनियन सी। अच्छा जी, अब है बी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में आपने क्या किया? पहले बी का सेट लिखा बेटा। बी का सेट क्या था? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। फिर बीच में यू लिखा। फिर आपने लिखा सी का सेट। सी का सेट क्या है? 1, 2, 3, 8। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया? दोनों को आंसर को मिला के लिख दिया, यूनियन करके लिख दिया छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है। तो छोटे से बड़े की तरफ आपने लिखा तो कैसे आया है? मिला के लिखा तो आंसर आया 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9। ठीक है। ये आपका क्या है? बी यूनियन सी का आंसर आया। अब आपने बी यूनियन सी की वेन डायग्राम बनानी है। आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर आपने 2 सर्कल ओवरलैप सर्कल्स बनाए। ठीक है। उसके बाद आपने एक सर्कल पे लिख दिया बी, फर्स्ट पहले वाले सर्कल पे बी लिख दिया, बाद वाले सर्कल पे आपने सी लिख दिया। ठीक है। अब आपने बी वाले सर्कल में तमाम बी वाले सेट के नंबर लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9। और सी वाले सर्कल में आपने सी वाले नंबर लिख दिए 1, 2, 3, 8। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपके जो आंसर था 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, वो तमाम जो है वो आपके आंसर में वो तमाम नंबर्स मौजूद हैं जो आपके बी और सी के सर्कल में। ठीक है। तो आपने बी और सी दोनों सर्कल्स पे क्या कर दिया? कलर कर दिया। ठीक है। की वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है सी यूनियन डी। पहले आपने सी यूनियन डी मालूम करने के लिए सी का सेट लिखा। सी का सेट क्या था? 1, 2, 3, 8 वो लिखा। फिर बीच में आपने क्या लगाया? यू, यूनियन का यू। फिर आपने लगाया डी। डी क्या है? 4, 5, 6, 7। ठीक है। डी का सेट क्या था? 4, 5, 6, 7। अब आपने सी यूनियन डी में दोनों को मिला के लिख दिया। ठीक है। मिला के कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि 1 से लेके 8 तक आपका आंसर आ गया। अब आपने उसकी वेन डायग्राम बनाई। पहले आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स में आपने 2 ओवरलैप का यानी कि एक दूसरे के साथ मिला के जो है वो क्या बनाया? सर्कल्स बनाए। फर्स्ट वाले पे आपने सी का नाम दिया सर्कल को, दूसरे वाले को आपने डी का नाम दिया। अब सी के सारे नंबर्स आप सी के तमाम सेट के नंबर्स आप सी वाले सर्कल में लिख दीजिए 1, 2, 3, 8। और डी के सेट के तमाम नंबर्स डी वाले सर्कल में लिख दीजिए 4, 5, 6, 7। अब आपने देखना है कि जो आपके आंसर में मौजूद है नंबर्स वो आपके सर्कल में मौजूद है। 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। यानी कि आपके तमाम आंसर्स वाले नंबर आपके दोनों सर्कल्स में मौजूद हैं। तो आपने क्या कर दिया? दोनों सर्कल पे कलर कर दिया। क्या कर दिया? दोनों सर्कल्स पे कलर। बेटा ये हो गई आपकी वेन डायग्राम यूनियन सेट की। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपने क्या करना है? इंटरसेक्शन की डायग्राम्स बनानी है। तो पहले उसके लिए आपको पहले क्या करना है? इंटरसेक्शन वाले सवालों को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ आर इज इक्वल्स टू आर दिया हुआ है आपको 1, 2 यानी कि आर सेट के जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एस के कौन कौन से? 0, 3, 6, 9। टी के कौन कौन से? 1, 3, 5, 7। ठीक है। अब आपने फाइंड करना है, आपने मालूम क्या करना है? आर एंड टी यानी कि आर इंटरसेक्शन टी। आर इंटरसेक्शन टी मालूम करने के लिए पहले आपने आर का सेट लिखा। आर का सेट क्या था आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या था बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। फिर बीच में आपने एन लगाया इंटरसेक्शन का। फिर आपने टी का सेट लिखा। टी का सेट क्या था? 1, 3, 5, 7। ठीक है। आपने वो लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। तो आर और टी दोनों के सेट में क्या कॉमन है? तो क्या क्या कॉमन आया? 1, 3 और 5। ठीक है। क्या कॉमन आया?
1, 3 और 5, ठीक है। 1, 3, 5 आपका आंसर आया। अब आपने वेन डायग्राम कैसे बनानी है, आपने ऐसी एक बॉक्स बनाया और उसी तरह आपने दो ओवरलैप सर्कल्स बनाए, दो ओवरलैप सर्कल्स बनाए, ठीक है। फर्स्ट वाले को आपने किसका नाम दिया, आर का नाम दिया, और बाद वाले को आपने किसका नाम दिया, अच्छा तो जो है वो बेटा क्या हमारा आंसर क्या आया, 1, 3, 5, ठीक है ना, ये क्या आया हमारा आंसर आया। तो आपने क्या किया, वेन डायग्राम कैसे बनाई, आपने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में आपने दो ओवरलैप सेट्स बनाए, फर्स्ट वाले को आपने आर का नाम दिया, बाद वाले को आपने टी का नाम दिया, ठीक है। अब जो पहले आपके आंसर आए वो आपने क्या करना है, जो ये बीच की आपको जगह दिख रही है ना बेटा, ठीक है, ये वाली मिडिल जगह जो दोनों जो सर्कल्स है उनको ज्वाइन कर रही है, तो आपने इसमें अपना आंसर लिख देना है। आपका कॉमन आंसर क्या था, 1, 3, 5, तो आपने 1, 3, 5 बीच में लिख दिया। अब आप आर वाले सेट में से 1, 3, 5 हटा के देखिए क्या क्या बचा, 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, तो आपके पास बचा 2, 4 और 6, ठीक है। आपने आर वाले सेट में ये देखना है कि आपने जो आंसर है 1, 3, 5 वो हटा दें, क्योंकि वो तो हम बीच में लिख चुके हैं, ठीक है। उसको हटाने के बाद देखिए, तो उसको हटाने के बाद आपके पास क्या बचा, 2, 4, 6, तो आपने आर वाले सेट में वो लिख दिया। और फिर आप टी वाला सेट देखिए, टी वाले सेट में आपने आंसर हटाने के बाद क्या बचा आपके पास, 7, तो आपने 7 लिख दिया। और जो खाली बीच वाला 1, 3, 5 है, ठीक है, उसको आपको कलर करना है, दोनों सर्कल्स पे कलर नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इंटरसेक्शन की डायग्राम देखिए बेटा, SNR, SNR में आपने क्या करना है, S इंटरसेक्शन R मालूम करना है। पहले आपने S का सेट लिखा, S का सेट है 0, 3, 6, 9, फिर आपने N लिखा, फिर आपने R का सेट लिखा, R का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आपने S और R दोनों के सेट लिख लिए। अब उसके बाद आपने SNR यानी कि दोनों को क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपने कैसे निकालना है बेटा, कि जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। दोनों एस और आर दोनों के सेट में क्या कॉमन था, 3 और 6, क्या कॉमन था, 3 और 6, ठीक है। आपका आंसर आ गया। अब आपने बनाना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए आपने बॉक्स बनाई, बॉक्स बनाने के बाद आपने दो ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाए, ठीक है। एक पे आपने फर्स्ट वाले पे आपको ने ने उसको एस का नाम दिया, दूसरे वाले को, लास्ट वाले को, दूसरे वाले को आपने आर का नाम दिया, ठीक है। अब जो आपका आंसर है, जो बीच की जो दोनों सर्कल्स मिल रहे थे वहां बीच की जगह में आपने अपना आंसर लिखना है। आपका आंसर क्या आया था, 3 और 6, ठीक है। क्या आंसर आया था, 3 और 6, वो आपने अपने जो है वो बीच जगह पे लिख दिया, ठीक है। अब आपने एस में देखना है आंसर को, क्योंकि आंसर हम लिख चुके हैं, तो आंसर वाले नंबर्स हटाने के बाद कौन से नंबर्स बचे, 3 और 6 हटाने के बाद क्या बचे हमारे पास, 0 और 9, तो हमने एस में क्या लिखा, 0 और 9, ठीक है। अब बारी है आर की, आर में से भी आप 3 और 6 दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। तो फिर अब क्या बचा हमारे पास, 3 और 6 दोनों नंबर्स को हटाने के बाद कौन कौन से नंबर बचे, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, ठीक है। तो हमारे आर के सेट में क्या बचे, 1, 2, 4, 5, ठीक है। और आप कलर किसको करेंगे, खाली जो आपकी बीच वाली वो होगा 3 और 6, ठीक है। आंसर उसको कलर कर दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका TNS, TNS, ठीक है। TNS यानी कि टी इंटरसेक्शन एस आपको मालूम करना है, ठीक है। आपने पहले टी का सेट लिखा, टी का सेट क्या आपका 1, 3, 5, 7, ठीक है। फिर बीच में आपने लिखा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखने के बाद आपने लिखा एस का सेट 0, 3, 6, 9, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को इंटरसेक्शन कर दिया, इंटरसेक्शन यानी कि मिला के लिखा, मिला के लिखने पे जो है वो आपका क्या आंसर आया, दोनों में क्या कॉमन था, टी और एस में कॉमन था 3, क्या कॉमन था बेटा, 3, ठीक है। तो आपने लिख दिया 3 आपका आंसर है। आंसर निकालने के बाद आपने क्या करना है,
आंसर निकालने के बाद बेटा आपने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद आपने दोनों वैसे ही सर्कल्स बनाए, ठीक है। एक सर्कल को, फर्स्ट वाले सर्कल को आपने टी का नेम दिया, बाद वाले को आपने एस का नेम दिया, ठीक है। अब आपने देखना है आपका आंसर क्या है। आपका आंसर क्या है? जस्ट 3। तो आपने बीच वाली जो जगह है, जो दोनों सर्कल्स की ज्वाइनिंग है, वहां पे आपने 3 लिख दिया, ठीक है। और अब आपने उसमें उस और फिर बीच वाले में आपने कलर कर दिया, ठीक है। अब आपको देखना है टी सेट में 3 हटाने के बाद कौन से नंबर बचे हैं। 3 हटाने के बाद बचे हैं 1 5 7। तो आपने टी वाले सर्कल में लिख दिया 1 5 7। और एस वाले सर्कल, एस वाले सेट में 3 हटाने के बाद क्या बचे? 0 6 9। तो आपने एस वाले सर्कल में लिख दिया 0 6 9, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी हो गई इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम, यूनियन और इंटरसेक्शन की दोनों वेन डायग्राम्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ए इज इक्वल्स टू, वो कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल्स टू ए टी ई एन ए, यानी कि अगर ए सेट में जो है वो ए टी ई तीन जो है वो एलिमेंट्स मौजूद है, तो वो आगे इन्होंने यही पूछा आपसे एन ए, यानी कि एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ए में? 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा? 3, ठीक है। अब वो बोलते हैं इफ बी इज इक्वल्स टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना, एन एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर, छोटा स्मॉल एन और ब्रैकेट में बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ क्या कितने कितने जो है वो सेट में, बी सेट में नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब देखें, वैसे तो बनाना में क्या है? बी एन ए, यानी कि 6 नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब इस बनाना वर्ड में कितने आ रहे हैं? 6। लेकिन अब आपको ये देखना है कि कितने मौजूद है, यानी कि कौन कौन से मौजूद है, ठीक है। जो देखें बी है, ए और एन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे। तो टोटल कितने यहाँ पे अल्फाबेट स्टार्ट क्या कहते हैं इस्तेमाल हो रहे हैं? बी ए और एन, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं ए एन। तो टोटल कितने हुए? बी ए एन मतलब 3। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा? 3, ठीक है। इफ सी इज इक्वल्स टू, सी सेट में काउंटिंग नंबर 10 से छोटा छोटा, 10 से छोटा काउंटिंग नंबर क्या होता है? 10 से छोटा काउंटिंग नंबर क्या होता है? 9, ठीक है। 10 से छोटा क्या होता है? 9। तो हमारा आंसर क्या आया? 9। अब वो बोल रहे हैं इफ डी इज अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स, स्लीव्स में बताएं कितने लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो है एस, एक एल, एक ई और एक वी, ठीक है। बाद वाला ई और एस तो दोबारा दोबारा रिपीट हुए, तो कौन कौन से यूज हुए? एस एल ई वी, एस एल ई वी। तो कितने हुए? 4। तो हमने ब्लैंक में क्या लिख दिया? 4। नंबर 5 ब्लैंक में वो कहते हैं इफ ई इज इक्वल्स टू इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा ऑड नंबर जो 2 के टेबल में आता हो। तो आपको पता है कि 2 के टेबल में जो आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो कोई भी ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आता या 2 का डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है बेटा? 0। क्या आंसर है हमारा? 0, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स। 0 इज अ नल सेट, वो कह रहे हैं कि क्या 0 नल सेट है? नहीं। नल सेट क्या होता है? जो बिल्कुल खाली होता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। इसमें तो 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 0 नल सेट है, तो ये क्या है हमारा आंसर? फॉल्स है। क्या है हमारा आंसर? फॉल्स। उसके बाद वो कहते हैं नंबर 2, इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं उसके अंदर एक जैसे नंबर होते हैं? तो जी हाँ, एक नंबर जैसे नंबर होते हैं। ए बी सी, बी ए सी आगे पीछे होते हैं, लेकिन होते एक नंबर हैं, ठीक है। तो या एक अल्फाबेट होते हैं। तो क्या है? हमारा आंसर है ट्रू। क्या है? ट्रू, ठीक है। अब नंबर 3 है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी, वो कहते हैं कार्डिनलिटी सेट में जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, यानी कि वो चलते जा रहे होते हैं नंबर्स, वो रुकते नहीं है। तो हाँ, ये ठीक है, कार्डिनलिटी सेट में जो है वो नंबर्स चलते जा रहे होते हैं, वो रुकते नहीं होते, वो ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारा ट्रू है। इफ ए, नंबर 4 देखिए, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, वो बोल रहे हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का जो आपका आंसर है वो नल सेट आया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों में जो है वो कोई भी कॉमन नंबर नहीं था। लाजमी बात है, अगर कॉमन नंबर होता है तो वो हमारा आंसर आता है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं ना। अब मिसाल है कि ए के अंदर है 1 2 3 और बी में है 4 5 6, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा क्या आंसर आएगा? नल सेट, खाली सेट। तो वो यही पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी इंटरसेक्शन बी का आंसर नल सेट आएगा तो इसका मतलब कि ए और बी में अलग अलग नंबर्स होंगे। तो जी ऐसे ही है, तो ये हमारा क्या है? ट्रू।
नंबर 5 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, ठीक है, दोनों जो नंबर्स का डिफरेंस होता है तो वो उसका इंटरसेक्शन सेट होता है, यानी कि अगर जो है वो दोनों नंबर में कितना फर्क है, ठीक है, कौन कौन से नंबर उसमें है और उसमें नहीं है, तो वो हमारे क्या होते हैं। अब मिसाल है कि एक में मैंने अभी वही बताया कि एक के सेट में क्या था 1 2 3 और दूसरे में क्या था 4 5 6, तो दोनों में क्या फर्क था कि दोनों में कुछ भी सेम नहीं था, ठीक है ना। तो दो सेट जिनके आपस की डिफरेंस हमें बता रहे हो तो वो हमारे कौन से सेट होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं। तो जी हाँ, ये ठीक है। क्या वो ठीक है या वो गलत है? वो क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन, कि दोनों का डिफरेंस होता है, नहीं, दोनों में जो कॉमन नंबर्स होते हैं हम वो करते हैं, ठीक है। अब मिसाल है कि ए में 1 2 3 और बी में 2 4 5 6 है, तो इनमें कोई भी एक जैसा नंबर तो नहीं था, तो फिर इसका आंसर नल सेट क्यों आया? इसका आंसर तो सही आना चाहिए ना, तो ये उन्होंने गलत बोला है कि दोनों में जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो हमारा इंटरसेक्शन होता है, दोनों का फर्क जो है वो इंटरसेक्शन सेट नहीं होता, तो हमारा लास्ट वाला क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब है आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज देखिए बेटा, एमसीक्यूज में वो आपसे कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, आपको आंसर दिए में आपको सही जवाब सेलेक्ट करने हैं। इफ ए इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक ए में दिया हुआ है और बी में दिया हुआ है 2 से लेके 100 तक, ठीक है, ए के सेट में दिया हुआ है 1 से 100 तक और 2 बी में दिया हुआ है 2 से 100 तक, व्हाट इज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी में हम क्या करते हैं कि ए और बी दोनों में जो कॉमन होता है उसको काट देते हैं, ठीक है, और फिर जो ए में बच जाता है वो हम लिखते हैं। अब देखिए ए में तो सारे हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है, और बी में खाली कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं, यानी कि 1 ए वाले खाली कौन कौन से नंबर कट जाएंगे, ए सेट में से इवन नंबर्स कट जाएंगे, यानी कि 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8, और बाकी कौन कौन से रह जाएंगे, 1 3 5 7 ये वाले रह जाएंगे, तो वो कहाँ पे हमारे ए वाले ऑप्शन पे, तो यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, कि यानी कि नेचुरल काउंटिंग में से इवन नंबर्स कट जाएंगे तो कौन से नंबर्स बच जाएंगे, ऑड नंबर, जो हमारे ए वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक है। नंबर 2 देखिए, व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, ठीक है ना, अगर एक वेन डायग्राम बनी हुई है तो उसके अंदर अगर जो रेक्टेंगुलर रीजन होता है, यानी कि एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स बना हुआ होता है रेक्टेंगल, वो किस चीज को शो कर रहा होता है, वो आपके यू सेट को शो कर रहा होता है, ठीक है, कि ये जो है वो यू सेट है, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट, इसमें से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, यूनियन सेट की, ठीक है, तो इसमें से देखिए कि बी सी डी तीनों में तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, खाली ए वाला है जिसके अंदर दोनों प्रॉप में इज इक्वल टू के पहले भी और इज इक्वल टू के बाद भी यूनियन आ रहा है, तो यानी कि हमारा ए वाला आंसर सही है। हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मैंने इसके सवाल भी आपको करवाया था, ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया तो उसमें भी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो हमारा ए वाला आंसर ठीक है। नंबर 4 है, हाउ इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिटरमाइंड, वो कह रहे हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट सेट को किस तरह डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो ए माइनस बी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, वो माइनस होता है, ना ए यूनियन बी ना इंटरसेक्शन, किसको कहते हैं, ये जो स्लैश बना हुआ होता है या ऊपर छोटा सा एरो होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो नंबर सी वाला आंसर हमारा राइट है, ठीक है। नंबर 5 देखिए, विच ऑफ दीज इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है, दे कंटेन द सेम एलिमेंट, कि उनमें एक जैसे नंबर्स होते हैं, नहीं, उसके अंदर क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर ए में 3 नंबर्स हैं तो बी में भी कितने होंगे 3, ए में 4 हैं तो बी में भी कितने होंगे 4, अब वो फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो, 1 2 3 4 हो, ए बी सी डी हो, खाली ये देखना होता है कि कितने कितने नंबर्स हैं, ए में 4 मौजूद है तो बी में भी 4 मौजूद है, तो हमारे बी वाला आंसर राइट है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अभी एमसीक्यूज के बाद है आगे आपका असाइनमेंट। आपको एक सेट दिया हुआ है, इफ ए का सेट दिया हुआ है, बी का, सी का और डी का, और आपको ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी मालूम भी करने हैं तीनों, और उनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। इसी तरह इसी सेट को लेके आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी मालूम भी करने हैं और उनकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगी तो आपसे आपके असाइनमेंट का पूछूंगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, ना समझ आए तो यूट्यूब के चैनल पे आप देख सकते हैं और स्कूल भी आके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।